हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं विभव प्रवणता के बारे में, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जल्दी से आज के सेशन में जुड़िएगा और सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को ये वाला सेशन शेयर कर देना ताकि होने वाली थ्योरी और डेरिवेशन को अच्छी तरह से समझ पाएँ। आज हम दो चीज़ देखने वाले हैं। पहले देखेंगे आपका विभव प्रवणता और दूसरा चीज देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। तो जल्दी से हम देखते हैं विभव प्रवणता के बारे में। जैसा कि यहाँ पर विभव प्रवणता है, तो विभव प्रवणता को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें बोला है, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर परिभाषा कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, इसमें कोई बिंदु हमने ए मान लिया और दूसरा बिंदु बी मान लिया। पहले बिंदु का विभव हमने ले लिया वी ए, दूसरे बिंदु का विभव ले लिया वी बी। क्या ले लिया? दूसरे बिंदु का विभव ले लिया वी बी। ठीक है, अब इस प्रकार हम लोग इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी मान ली है हम लोगों ने? डेल एक्स। कितनी मान ली है? डेल एक्स या डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब हम इसके बारे में दूसरा पॉइंट देखते हैं। क्या देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र, जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते जाएंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इस ओर जिस प्रकार हम लोग बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार विभव का मान कैसा होता जाएगा? लगातार घटता जाएगा। कैसा हो जाएगा? लगातार कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, विभव का मान लगातार घटता जाता है या घटता जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले जाएंगे, उसी प्रकार जो विभव का मान है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, घटता चला जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब इसका तीसरा है, ठीक है, यहाँ पर कहा है कि जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले जाएंगे, उसी प्रकार जो विभव का मान है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, घटता चला जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे। इसमें जो विभव प्रवणता होती है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि। तो क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट, विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। विभव प्रवणता एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में तथा बढ़ते विभव की ओर होती है। किस तरफ होती है? बढ़ते विभव की ओर होती है। अब विभव किस तरफ बढ़ेगा? जो वी का विभव है वो वी का विभव कैसा होगा? उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या लग सकते हैं यहाँ पर, जो वी का विभव है वो वी कैसा है? वी से क्या है? बड़ा है वी। ठीक है, मतलब कि बिंदु ए का विभव बड़ा है बिंदु बी के विभव से। ठीक है, तो
तो यहाँ पर जिस प्रकार आप मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभव का मान कैसा होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता एक सतत राशि है, इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा बढ़ते विभव की ओर, बढ़ते विभव की ओर तथा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट थे विभव प्रवणता के बारे में। तो आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग इसका सूत्र, विमा और मात्रक देखते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग इसमें देखते हैं, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं मात्रक, विमा और इसका सूत्र देखते हैं। ठीक है, तो इतना रफ कर दें। तो इसमें देखते हैं सूत्र, चौथा पॉइंट देखते हैं सूत्र के बारे में। ठीक है, तो इसका हम जो सूत्र निकालते हैं अब। ठीक है, अब इसका हम सूत्र किस प्रकार निकालेंगे, देखिए। मान लीजिए कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। ठीक है, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर है। अब यहाँ पर कोई हमने एक बिंदु क्या ले लिया, ए, दूसरा बिंदु क्या ले लिया, वी। अब बिंदु ए का विभव मान लिया वी ए, बिंदु बी का विभव वी बी। इनके बीच की दूरी हमने ले ली है डेल एक्स या डेल्टा एक्स। ठीक है, छोटी सी दूरी ले ली है यहाँ पर। विभव प्रवणता का सूत्र क्या था, विभव प्रवणता का सूत्र था, विभव प्रवणता। ठीक है, तो आपने इतना सब नोट कर लिया है। देखिए यहाँ पर क्या माना, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, कोई बिंदु ए तथा बी हैं, 2 बिंदु हैं। ठीक है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, डेल एक्स, तथा इनके बीच जो विभव है, ठीक है, वी ए माइनस वी बी होगा। क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा। तो विभव प्रवणता क्या है कि विभव में परिवर्तन क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी, यही है विभव प्रवणता का सूत्र, विभव में परिवर्तन बटे में दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर विभव में परिवर्तन क्या हो रहा है, विभव में परिवर्तन होगा यानी कि बड़े में से क्या घटाएंगे, छोटा वाला, बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे। ठीक है, तो उसके बीच का हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अंतर। अब देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, इसमें से इसको हटा दिया, क्योंकि देखिए वी ए यहाँ पर क्या था, बड़ा था, वी बी क्या था, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वी ए में से वी बी माइनस कर देते हैं, और दूरी जो है वो कितनी है अपने पास, डेल एक्स है। क्या है, डेल एक्स या डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। किसी चीज़ में जब परिवर्तन होता है तो उस जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा, क्या लगाते हैं, डेल्टा। तो इसमें वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आता है आपको। अब देखिए ध्यान से, यदि हम इस वी बी है जो, इसके जो आपका ऋण जो है मान, ऋण को हम लोग इस अगर वो कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। अगर उल्टा कर दें इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी हम लोग जब घटाएंगे तो वी बी माइनस क्या ले लेंगे, यहाँ पर वी ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, या इसी को हम अवकलन रूप में क्या लिख देंगे, माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो माइनस का साइन आया है, माइनस का साइन क्या दर्शाता है, माइनस का साइन यह दर्शाता है कि अगर जिस प्रकार आपकी दूरी बढ़ती जाएगी उसी प्रकार विभव का मान लगातार कम होता जाएगा। क्या हो जाएगा, लगातार कम होता जाएगा। दूरी बढ़ने से विभव का मान लगातार घटता चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए जहाँ माइनस का चिन्ह
यह व्यक्त करता है, यह व्यक्त करता है, यह व्यक्त करता है दूरी बढ़ने से विभव का मान, विभव का मान लगातार घटता है, लगातार कैसा होता है, घट रहा है। ठीक है, जहाँ माइनस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि दूरी बढ़ने से विभव का मान लगातार कम हो रहा है। ठीक है, तो आप सब इतना नोट कर लीजिए। तो इसके आगे हम लोग मात्रक और विभव के बारे में देखते हैं। चलिए भाई, अब हम इसमें देखते हैं मात्रक और विभव। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखेंगे हम लोग मात्रक और विभव के बारे में। सूत्र अपने पास क्या आ गया है, सूत्र अपने पास आ गया है माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। क्या आ गया है, माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, सूत्र क्या आया है, माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। यही आया विभव प्रवणता के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब भी क्या है यहाँ पर, भी है आपका विभव। अब हम लोग इसमें क्या दिख रहे हैं, मात्रक दिख रहे हैं। तो मात्रक किस प्रकार निकालेंगे, देखिए भी क्या है, विभव है। ठीक है, भी विभव है, तो यहाँ पर विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ से आपका एम के इस पद्धति में क्या हो जाएगा, मात्रक, एम के इस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, एम के इस पद्धति में हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब हम इसके क्या देखते हैं, विमा की बात करते हैं। इसकी विमा किस प्रकार निकालेंगे, तो विमा देखिए, इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी जो विमा है वो हम निकालेंगे। देखिए, अब जो भी बराबर सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। क्या होता है, भी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। तो यहाँ पर क्या है, ये तो विभव है ना, विभव है तो विभव की जगह डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट रख सकते हैं, और अपॉन में क्या रहेगा आपका डेल एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा आपका डेल एक्स। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट है जो कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे, क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू जो आपका है यहाँ पर क्या है, कार्य है। क्या है, कार्य। जब कार्य यहाँ पर है तो कार्य का सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है सूत्र कार्य का, एफ डी। ठीक है, एफ डी कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एफ टी लेते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ टी। डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एफ इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पर क्यू की जगह, क्यू है आवेश। आवेश का क्या होता है सूत्र, आई टी। क्या होता है, आई टी, और इंटू में क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एफ है, एफ की जो विमा होती है, आप यहाँ पहले इसको माइनस कट कर लीजिए, जो कट रहा है यहाँ पे, जैसे डी है और डेल एक्स, तो यहाँ पर एक खत्म हो जाएगा। ए भी दूरी है और ए भी दूरी है, तो क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो एफ की यानी बल की जो विमा होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू। क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और डी की विमा क्या हो जाएगी, दूरी की विमा क्या हो जाएगी आपकी, दूरी तो यहाँ पर कट चुकी है, दूरी की विमा नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आई की विमा यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर की विमा क्या हो गई आपकी, ए। ठीक है, और यहाँ पर टी की विमा क्या हो जाएगी, टी। क्या हो जाएगी, समय की विमा टी। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो विमा आ गई है वो कितनी हो जाएगी, एम एल टी माइनस थ्री, टी ऊपर पहुँचा दिया, माइनस टू पहले से था। ठीक है, एम एल टी माइनस थ्री और ए इनवर्स, ये आपकी क्या हो गई है, विभव प्रवणता की विमा हो गई है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। अगली हेडिंग लगा लीजिए,
ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। क्या देखने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या लेते हैं, ई लेते हैं। माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और जो कि पश्चिम से पूरब की ओर है। उसमें वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु मान लीजिए ए है और दूसरा अन्य बिंदु बी है। ठीक है, अब पहले बिंदु का जो विभव है वो क्या है, वी ए, और दूसरे बिंदु का विभव है वी बी। दूसरे बिंदु का विभव क्या है, वी बी। ठीक है, अब इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, डेल्टा एक्स है। क्या है, इनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है। ठीक है, हमने एक समान पहले वैद्युत क्षेत्र ले लिया, फिर इसके बाद कोई बिंदु हमने एक ए बिंदु मान लिया और एक बिंदु बी मान लिया। बिंदु ए का विभव हमने ले लिया वी ए तथा बिंदु बी का विभव ले लिया वी बी। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है बिंदुओं के बीच की वो हमने डेल्टा एक्स ले ली। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। अब परीक्षण धनावेश, अरे परीक्षण धनावेश है उसको हमको क्या करना है, बिंदु बी से क्या करना है, इस बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, बिंदु ए तक। कहाँ तक ले जाना है सर, बिंदु ए तक ले जाना है। ठीक है, तो इसमें जो कार्य किया है हम लोगों ने, क्या किया है, कुछ ना कुछ कार्य तो होगा। जब हम बिंदु बी से बिंदु ए तक परीक्षण धनावेश को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य तो होगा कुछ ना कुछ। तो कार्य किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। किस तरफ होगा आपका, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस पे जो परीक्षण धनावेश है, चूँकि यहाँ पर क्या है धनावेश, तो धनावेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा F बराबर क्यू नॉट ई। क्या लगेगा, F बराबर क्यू नॉट ई। अब देखिए यहाँ पर कि जो वैद्युत क्षेत्र है आपका, सॉरी जो आपका F है, यानी कि जो बल लग रहा है उस पर परीक्षण धनावेश पर, और जिस तरफ कार्य हो रहा है उनके बीच का जो कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है यहाँ पर, 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर जल्दी से आप लोग लिख लीजिए जो जो आपने इस पे यहाँ पर लेट किया है। ठीक है, ठीक है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या है, W है। ठीक है, आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग लगाते हैं, इसके पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, चलिए अब इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है, फिर इसके आगे हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो हमने साइड में यहाँ पर चित्र बना दिया है जिससे हम लोगों को आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं, माना जो लेट किया है हम लोगों ने वो हम लोगों ने लिख लिया था। अब इसमें हम लोग देखते हैं, अब हमने क्या मान लिया था, W क्या था आपका कार्य, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या है, W है आपका, W है, ठीक है। अब आपने W बराबर सूत्र क्या पढ़ा है, F इंटू टी, अब FT कॉस, ठीक है, थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या इसका भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब V बराबर क्या होता है सूत्र, W अपॉन में Q नॉट, W अपॉन में Q नॉट। चूँकि यहाँ पर कार्य है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हमने कहाँ से कार्य कर रहे थे, बिंदु B से बिंदु A तक, बिंदु B से बिंदु A तक कर रहे थे कार्य, ठीक है। तो बिंदु B से जब A की ओर कर रहे थे, किस तरफ कर रहे थे, बिंदु B से A की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू Q नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू Q नॉट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब जो W है आपका WBA, ठीक है, तो W बराबर क्या है, F इंटू डी कॉस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W बराबर क्या रख देंगे, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, VA माइनस VB, क्या रखे यहाँ पर, VA माइनस VB इंटू में Q नॉट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो परीक्षण धनावेश पर बल था, परीक्षण धनावेश पर बल था वो कितना था, Q नॉट E, कितना था, Q नॉट E। तो यहाँ पर F की जगह हम लोग क्या रख देंगे, Q नॉट E और इंटू में D कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB है तो VA माइनस VB हम ज्यों कहते हुए लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर Q नॉट, अब Q नॉट जो आपका है वो Q नॉट यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब रखते हैं E इंटू डी की जगह दूरी कितनी थी आपकी, डेल्टा एक्स, कितनी थी, डेल्टा एक्स। अब कॉस थीटा, तो अब जो आपका Q नॉट है, ठीक है, और जो आपका बल है, बल तथा जो कार्य है उसके बीच कितना कोण बन रहा है, 180 डिग्री, कितना कोण बन रहा है आपका, 180 डिग्री, ठीक है। तो F इंटू डी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका कॉस है तो कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा VA माइनस VB, जो कहते हैं लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, कितनी होती है, E इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हम सीधा माइनस लगा देंगे और क्या कर देंगे, VA माइनस VB, ठीक है। -1 का गुणा करेंगे तो -1 का कुछ मतलब नहीं होता है और आपका क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB को हम लोग क्या लिख सकते थे, डेल्टा V, क्या लिख सकते थे, डेल्टा V। जब हम यहाँ पर डेल्टा V लिख सकते थे तो E बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, डेल्टा X साथ में, और माइनस को हम इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा X, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या आ गया है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में क्या आ गया है, संबंध आ गया है, ठीक है, संबंध हमने स्थापित कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, जो माइनस का साइन है, जहाँ जो माइनस का साइन आया है यहाँ पर, जहाँ माइनस का साइन या माइनस का चिन्ह यह व्यक्त करता है, यह व्यक्त करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर विभव का मान घटता है, विभव का मान लगातार घटता है, क्या होता है, घटता है, ठीक है। यह आपका क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध था, ठीक है। तो जो आपका आज का सेशन है वो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।